नीट 2025 की जो काउंसलिंग होगी उसमें जो स्टेट कोटा होता है डिफरेंट स्टेट का, स्टेट में क्या कट ऑफ रहने वाला है 2025 में। पिछले 3 साल में कैटेगरी वाइज डिफरेंट स्टेट का कट ऑफ क्या था स्टेट कोटा में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है और वो पिछले 3 साल में ट्रेंड क्या था और 2025 में क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, खासकर जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इसके नेक्स्ट की जो सीरीज होगी उसमें हम लोग जो साउथ के या फिर जो ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पे क्या स्टेट कोटा का कट ऑफ होगा वो कंप्लीट डिटेल पिछले 3 साल की ट्रेंड एनालिसिस के साथ हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। अब यहां पर जब बात करेंगे हम आज यूपी, यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के, खासकर हम बता दें आपको कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें जब एडमिशन के लिए मिनिमम मार्क्स क्या रिक्वायर्ड थे पिछले 3 साल में, तो सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मिनिमम से मिनिमम कितने मार्क्स उस पर्टिकुलर स्टेट में रहा था पिछले 3 साल में। उत्तर प्रदेश का, बिहार का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, पंजाब का और मध्य प्रदेश का, इन सभी स्टेट्स के बारे में स्टेट कोटा कट ऑफ नीट 2025 का एक्सपेक्टेड और जो पिछले 3 साल का कट ऑफ था वो सब कुछ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ के बाद जो स्टेट कोटा का कट ऑफ होता है वो क्या रहता है डिफरेंट स्टेट्स में। रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, राइट। तो ये जो कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज में क्या कट ऑफ रहा है पिछले 3 साल में, अगर हम उसकी बात करें तो वन बाय वन सारे स्टेट्स का हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार का। बिहार में पिछले 2 साल का यहाँ पर कट ऑफ मेंशन किया गया है क्योंकि जो 2022 की जो काउंसलिंग थी उसमें गर्ल्स का स्पेशल रिजर्वेशन नहीं था। 2023 से गर्ल्स का रिजर्वेशन लागू हुआ तो उसके बाद 2024 में भी सेम वही क्राइटेरिया था अलॉटमेंट का। इसकी वजह से यहाँ पर पिछले 2 साल का डेटा लिया गया जब से कि गर्ल्स कोटा यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से सीट रिजर्व हुई तब से, राइट। सो यहाँ पर 2 साल का कट ऑफ मेंशन किया गया है। डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन है। ऑल इंडिया रैंक क्या रिक्वायर्ड था, नीट मार्क्स उस पर्टिकुलर ईयर में कितने थे, यहाँ पर ईयर मेंशन किया गया। 2024 के यहाँ पर मेंशन किया गया है ऑल इंडिया रैंक प्लस नीट मार्क्स। 2025 में एक्सपेक्टेड जो नीट मार्क्स है वो यहां पर मेंशन किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, राइट। सो अगर आप देखेंगे जब से ये गर्ल्स का रिजर्वेशन सिस्टम लागू हुआ है उसके बाद जो कैटेगरीज हैं डिफरेंट कैटेगरीज, उसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो रैंक है वो पिछले साल के मुकाबले अगले साल में रैंक जो है वो अप हुई है। अप इन द सेंस कि वहां पर ज्यादा मार्क्स की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट जो है वो ज्यादा थे 2023 के अपेक्षा 2024 में, जिसकी वजह से 2024 में अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स यानी फीमेल कैंडिडेट्स का जो रैंक था वो अप गया, यानी मार्क्स जो है वो भी ऊपर चला गया बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आप डीक्यू बीसी फीमेल, ओबीसी फीमेल के केस में देखेंगे तो 27,000 की जगह 26,000 पे आकर क्लोज हो गया, राइट। और उसके बाद अगर आप ईबीसी फीमेल के केस में देखेंगे तो 27,000 की जगह ये 26,000 पे क्लोज हो गया। वहीं पर जो जनरल कैंडिडेट्स है, मतलब कि जो बॉयज हैं, जहां पर कि अच्छा ये जो जनरल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पर क्या हुआ कि बॉयज के केस में जब मार्क्स कम हुआ तो 24,000 से ये डाउन हो गया 26,000 पे। वहीं पर अगर आप जनरल ईबीसी का देखेंगे तो 26,000 से ये 26,100 से 26,400 पे डाउन हो गया, राइट। सो मार्क्स, लेकिन मार्क्स का रेंज जो है वो डिफरेंट था 2023 और 24 में। कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन है, आप अपने रेफरेंस के लिए इसको नोट कर सकते हैं। अब हम अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें कि 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बताया था कि देखिए नीट का जो पेपर का पैटर्न है उसमें इस बार चेंज किया गया। पुराने जो पेपर का टर्म था, पैटर्न था, उसी पर इस बार वापस फिर से लाया गया है 2025 में, राइट। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो नो डाउट कि इस बार कम अप्लाई किया। हालांकि ऑफिशियल डेटा अभी तक नहीं आया, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होने की वजह से और पेपर के पैटर्न में चेंज होने की वजह से जो कट ऑफ पिछली बार बहुत ज्यादा सफल हो गया था 2024 में, उसकी उम्मीद इस बार 2025 में नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल एनालिसिस के साथ बताया था कि कट ऑफ में क्या चेंजेस इस बार आ सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। बात अगर हम करें कि भाई बिहार में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, देन ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 626 के आसपास एक्सपेक्टेड है, ओबीसी जनरल के लिए 628,
वहीं पर DQ यहाँ पर PWD कोटा है, राइट। EBC फीमेल की अगर हम बात करें, EBC में 626 फीमेल के केस में, EBC जनरल के केस में 627 एक्सपेक्टेड है, 624 EWS फीमेल के केस में, EWS जनरल के केस में 625। वहीं पर RCG की अगर हम बात करें, रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स, वहां पर 626, SC जनरल और SC फीमेल के केस में 513 और 498 एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। ST के केस में 498 ST फीमेल और 487 के आसपास ST जनरल। अनरिजर्व फीमेल और अनरिजर्व जनरल में ये जो कट ऑफ है 629 से देखिए 631 के आसपास रह सकता है अगर हम 2025 में बिहार में किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए मिनिमम मार्क्स की बात करें देन, राइट। अब वहीं पर हम आ जाते हैं दूसरे स्टेट में अपने, और ये दूसरा स्टेट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा का। हरियाणा में जो कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई है, जो मेन कैटेगरीज है सिर्फ उनको मेंशन किया गया है, राइट। जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर अगर 200 के ऊपर भी मार्क्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हैं अपने स्टेट की काउंसलिंग में, उनको कॉलेज नो डाउट कि बड़े आराम से मिल जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो BCA, BCB, EWS ओपन कैटेगरी, SC और SC डिप्राइव्ड, ये जो मेन कैटेगरीज हैं, इनकी एनालिसिस की गई है हरियाणा के स्टेट में। अगर आप देखें 2022 का ऑल इंडिया रैंक और नीट मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, कैटेगरी का कॉलम आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसी पर्टिकुलर कैटेगरीज में 2023 में क्या ऑल इंडिया रैंक और क्या मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो यहाँ पर मेंशन किए गए। 2024 की अगर आप देखेंगे तो 2024 में क्या था वो आपको ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स यहां से मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें कि 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, देन BCA कैटेगरीज के लिए ये होगा अप्रोक्सीमेटली 604, BCB के लिए 619 के आसपास एक्सपेक्टेड है। देखिए ये जो मार्क्स है ये डिफरेंट एनालिसिस के बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट प्लस जो पेपर का जो पैटर्न चेंज हुआ उसके बेसिस पर निकाला गया है। ये एक्यूरेट बिल्कुल यही हो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इसी के आसपास मार्क्स रहेंगे आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई कितना टारगेट होना चाहिए आपका नीट के एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको आप लोगों के रेफरेंस के लिए बनाया गया। हालांकि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद जो एक्चुअल कट ऑफ क्या रहेगी तो वो मेडिकल विंग की ओर से डेफिनेटली इशू किया जाएगा कि भाई रिजल्ट आने के बाद, राइट, क्या रिजल्ट आता है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग सेपरेट वीडियो डिफरेंट स्टेट्स की वो हम आप लोगों के साथ रिजल्ट के बाद जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पर EWS के लिए 621, ओपन के लिए 621 के आसपास, SC 502 और SC डिप्राइव्ड के केस में 472 के आसपास रहने की उम्मीद है 2025 की जो काउंसलिंग होगी। वहीं पर अब हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 साल की कट ऑफ की अगर आप बात करेंगे, बैकवर्ड एरिया EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल, OBC, SC, सिंगल गर्ल चाइल्ड और उसके बाद ST। सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा किसी भी स्टेट में नहीं है, राइट। सो अगर किसी कोई एक ऐसे पेरेंट है जो कि ये रिजर्वेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई इसका कोई बेनिफिट मिलेगा सिंगल गर्ल चाइल्ड का या नहीं मिलेगा, देन अगर हिमाचल प्रदेश का स्टेट कोटा है तो नो डाउट वहां पर कैंडिडेट को इसका बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2022 की और 2023 की 2024 की कंप्लीट लास्ट रैंक जो रिक्वायर थी वो 4th राउंड यानी स्टे वैकेंसी राउंड तक जो कंप्लीट रैंक और मार्क्स रिक्वायर्ड था वो यहाँ पर मेंशन किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज का। वहीं पर अगर हम 2025 की बात करें हिमाचल प्रदेश में, देन बैकवर्ड एरिया 517 के आसपास, EWS 514 के आसपास, जनरल 554, OBC 514, SC 497, सिंगल गर्ल चाइल्ड 551 और ST 485 के आसपास रहने की उम्मीद है as per the number of candidate participating in NEET 2025 examination and the change in pattern to old pattern of NEET एग्जामिनेशन। अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो ये जो एक्सपेक्टेड मार्क्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इसी के आसपास हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे और हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। MP एक ऐसा स्टेट है जिसको आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये क्लोज स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन तो सेकेंड राउंड में दिया जाता है, मतलब कि अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए तो वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट के लिए वहां पर अलॉटमेंट कैंडिडेट्स को तब तक नहीं होता जब तक कि कैंडिडेट्स MP के ही अवेलेबल हैं। सो स्टेट कोटा में क्लोज स्टेट ये प्राइवेट के लिए है MP, लेकिन यहाँ पर जबकि बात हो रही है गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो स्टेट कोटा में MP के स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज में EWS PH कैंडिडेट, EWS ओपन, OBC PH, OBC ओपन, SC PH, SC ओपन, ST PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, ST ओपन, अनरिजर्व PH, अनरिजर्व ओपन, EWS। यहाँ पर देखिए ये जो कोटा है ये गवर्नमेंट स्कूल का कोटा है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 में। 2022 में ये कोटा MP में अवेलेबल नहीं था, इसीलिए इसकी डिटेल यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हैं, राइट। लेकिन 2023 में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद जो
इस इन गवर्नमेंट स्कूल का के लिए जो डिफरेंट कैटेगरीज थी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और अनरिजर्व, इनके लिए जो कोटा, इस कोटा में जो लास्ट रैंक और मार्क्स रिक्वायर्ड था 2023 और 2024 का, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। करेक्ट। अगर हम इन्हीं डिफरेंट कैटेगरीज को, अगर हम 2025 के एक्सपेक्टेशन की बात करें, देन ये मार्क्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। गवर्नमेंट का जो कोटा होता है, राइट, जीएस कोटा, ईडब्ल्यूएस का 428, ओबीसी 531 के आसपास, एससी गवर्नमेंट स्कूल का जो कोटा होता है उनके लिए 406, एसटी के लिए 365, अनरिजर्व के लिए 515। वहीं पर जो नॉर्मल कोटा होता है, कि मतलब जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से नहीं किया या फिर दूसरे सीबीएसई से या फिर किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल से किया है, तो उस केस में जो कट ऑफ रहेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एमपी में, ईडब्ल्यूएस का 158, ईडब्ल्यूएस ओपन पीएच के लिए 158, ओपन के लिए 570, वहीं पर ओबीसी ओपन के लिए 577, एससी के लिए 456, एसटी के लिए 340 के आसपास, अनरिजर्व के लिए 579 के आसपास जो है ये कट ऑफ रह सकता है, और 531 हो सकता है ओबीसी जो गवर्नमेंट स्कूल का कोटा है, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। अनरिजर्व ओपन के लिए 579 के आसपास जो है ये, यानी 580 के आसपास कट ऑफ 2025 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए मिनिमम मार्क्स हो सकता है। हालांकि रिजल्ट के बाद जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा, उस समय जब एक्चुअल मिनिमम रिक्वायर्ड जो मार्क्स होता है नीट क्वालिफाई होने का, वो जब आ जाएगा, तो उसके बाद रैंक जब आ जाएगी, तब एग्जैक्टली कितना होगा, किस रैंक के आसपास और क्या मार्क्स होगा, वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नीट के रिजल्ट के बाद। करेक्ट। सो ये एमपी के स्टेट की बात होगी। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेट पर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि टोटल 7 स्टेट जो है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पंजाब स्टेट कोटा। अब देखिए, पंजाब में टेररिस्ट इफेक्टेड जो होते हैं, राइट, उनका जो रिजर्वेशन वो अलग से चलता है, बॉर्डर एरिया का रिजर्वेशन अलग से चलता है, बैकवर्ड एरिया का अलग से चलता है। तो वो जो टेररिस्ट अफेक्टेड है, राइट, या फिर रायोट्स अफेक्टेड है, या फिर जो पंजाब पुलिस में या जो स्पोर्ट्स कोटा होता है, वो सब कैटेगरीज हैं, उनका रिजर्वेशन यानी उनकी जो कट ऑफ है उसको यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया। एक डिटेल्ड वीडियो पंजाब के जो कट ऑफ होगी 2025 की और पिछले 3 साल में उन सभी कैटेगरीज का क्या था, उसको लेकर एक अलग से वीडियो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि पंजाब में डिफरेंट जो कोटा होता है, जो कैटेगरीज होती हैं, कई सारी कैटेगरीज होती है। जैसे मैंने आपके साथ मेंशन किया, पंजाब पुलिस का कोटा होता है, डिफेंस का कोटा होता है, स्पोर्ट्स का कोटा होता है, बैकवर्ड एरिया का होता है, बॉर्डर एरिया का होता है, राइट्स अफेक्टेड होता है, और जो टेररिस्ट अफेक्टेड होते हैं उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन होता है। तो उस केस में पंजाब के लिए अलग से डिटेल वीडियो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हम जरूर पब्लिश करेंगे नेक्स्ट के 2-3 वीडियो के अंदर, राइट। फिलहाल अगर हम बैकवर्ड एरिया और बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस, ओपन, एससी की बात करें, 2022, 2023, 2024 क्या कट ऑफ था, मार्क्स और रैंक, ये यहाँ पर मेंशन है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात अगर हम करें कि 2025 में क्या रहेगा, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको नोट कर सकते हैं, राइट। ये एक एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल है, जरूरी नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि भाई ये जो कट ऑफ है, मेडकविंग की ओर से हमेशा से ही एक राइट कट ऑफ, एक्चुअल जो कट ऑफ होती है, ऑफिशियल डेटा जो होता है, वही हम आप लोगों के साथ जो है शेयर करते हैं बहुत ही रिसर्च के बाद। अगर आपको ये चेक करना है कि डिफरेंट कॉलेजेस में, किसी भी स्टेट के वो कॉलेज क्यों ना हो, स्टेट कोटा में या फिर ऑल इंडिया कोटा में, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज और ईयर वाइज कट ऑफ, रैंक और मार्क्स, ये सब कुछ अगर आपको देखना है 10 कॉलेज का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर आपको सिंपली विजिट करना है medicawing.com, मेडिकाविंग की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आपको विजिट करना है। अगर आप वहां पर विजिट करेंगे तो उसके बाद वहां पर आपको ये जो नीट यूजी प्रेडिक्टर का टैब है, यहाँ पर आपको विजिट करना है। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो उसके बाद आपको जो यहाँ पर कट ऑफ व्यूअर है, राइट, उसके बाद रैंक प्रेडिक्टर है, इसके अलावा जो यहाँ पर जो कॉलेज का प्रेडिक्टर है वो दिया गया है, स्टेट कोटा प्रेडिक्टर, ऑल इंडिया कोटा प्रेडिक्टर, ये पेड है, राइट। लेकिन यहाँ पर 10 कॉलेज का सर्च फ्री है। ये जो नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ से किसी 10 कॉलेज का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो रैंक है, मार्क्स है पिछले 3 साल का, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं, जिसमें कि नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन लगता है। अब हम लौट कर आते हैं, जो कट ऑफ व्यूअर की बात हो रही थी, कट ऑफ की बात हो रही थी डिफरेंट स्टेट्स की, पंजाब स्टेट का ये हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, राइट। और उसके बाद हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, यूपी को लेकर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, दोनों के लिए अलग से वीडियो मेडकाविंग के इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें कि यूपी में ओबीसी गर्ल्स, राइट, यहाँ पर ओबीसी, सिर्फ ओबीसी,
राइट। ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस ओपन, ईडब्ल्यूएस पीएच, उसके बाद एससी, एससी ओपन, एसटी अनरिजर्व, अनरिजर्व गर्ल्स, अनरिजर्व ओपन, अनरिजर्व पीएच कैंडिडेट। अगर हम पिछले 3 साल की एनालिसिस देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओबीसी गर्ल्स के केस में, ओबीसी ओपन के केस में हम बात कर लेते हैं, देखिए 22,000, उसके बाद 22,800, उसके बाद 29,000 2024 का। 2023, 2022, 2024 तीनों ही ईयर का कट ऑफ यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि ऑल इंडिया रैंक प्लस मार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं। हर एक कैटेगरी का लास्ट राउंड तक, 4th राउंड तक की जो कट ऑफ है, जिसमें मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर्ड था, उसी राउंड के कट ऑफ को यहाँ पर पिक किया गया है, राइट। उस पर्टिकुलर ईयर में मार्क्स क्या थे वो भी मेंशन किया गया है। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें, देन यूपी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें, देन जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ओबीसी गर्ल्स के केस में 621, ओबीसी ओपन के केस में 618, ओबीसी पीएच 115, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स 620 के आसपास, ईडब्ल्यूएस ओपन 617 के आसपास, वहीं पर एससी गर्ल्स 473 के आसपास, एससी ओपन 471, एसटी गर्ल्स 268, एसटी ओपन 253। अनरिजर्व गर्ल्स के केस में ये 623 और अनरिजर्व ओपन के केस में 619 के आसपास रह सकता है नीट 2025 का जो एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट आएगा, और उसके बाद जो काउंसलिंग होगी स्टेट कोटा की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, उसमें, राइट। अब ये जो कट ऑफ है, ये अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप जरूर नोट कर सकते हैं इसको। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेट पर, और ये अपना स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पिछले 3 साल में डिफरेंट कैटेगरीज का क्या कट ऑफ रहा, ईडब्ल्यूएस ओपन, वुमेन, ओबीसी गर्ल्स, इसके अलावा एससी ओपन, एससी वुमेन, यहाँ पर भी फीमेल के लिए अलग से कोटा है, राइट, अलग से रिजर्वेशन उनके लिए होता है। उन सीट पर जो बॉयज कैंडिडेट है, उनकी मेरिट कितनी भी हाई क्यों ना हो, उनको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन जो कॉमन सीट होती है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पर 2022 में डिफरेंट कैटेगरीज का, 2023 का और 2024 का मेंशन किया गया। 2025 की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस ओपन के केस में 578, ईडब्ल्यूएस वुमेन 577 के आसपास रह सकता है, ओबीसी ओपन के केस में 582, ओबीसी एनसीएल वुमेन के केस में यानी फीमेल के केस में 583, एससी ओपन 417, एससी वुमेन 425, एसटी ओपन 415, एसटी वुमेन 425, वहीं पर अनरिजर्व ओपन 597 और अनरिजर्व वुमेन के केस में ये 600 के आसपास रह सकता है 2025 की जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी उत्तराखंड की, उसमें। ये डिफरेंट स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जो बाकी ईस्ट के स्टेट है, राइट, और जो दूसरे स्टेट है, यहाँ पर ये जो हमने आपके साथ शेयर किया, और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया था कि जो ईस्ट के स्टेट है, लाइक वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, उसके बाद हम छत्तीसगढ़, झारखंड, राइट, और उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, और इन सभी में, उड़ीसा में, इन सभी में क्या कट ऑफ रहा है पिछले 3 साल का, वो नेक्स्ट के वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपको सिंपली विजिट करना है medcoverwing.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडकविंग की। अगर आपको वहां से कट ऑफ चेक करना है डिफरेंट ईयर्स का, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, देन साथ ही साथ अगर नीट 2025 की काउंसलिंग में आप हेल्प चाहते हैं मेडकविंग की एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस का, आपको सिंपली एक गूगल फॉर्म फिल करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी आपकी काउंसलिंग के लिए, ताकि आपको अपने मार्क्स पर बेस्ट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सके। विजिट कीजिए medcoving.com। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग medcoving। थैंक्स अ लॉट।